बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो मेरे उन अपनों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आप इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और आप लोग ज़रूर मेरी बात से ना इंशाअल्लाह एग्री करेंगे। ये जो जिम है ना ये भी मेरे बच्चों की वजह से इजाद में आया। कोरोना की वजह से बच्चों का स्कूल जाना, बाहर निकलना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था और बच्चे जो है ना वो मेरे ग्रोइंग एज में थे और जिसकी वजह से 24 घंटे घर में रहना और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद, बहुत ज़्यादा नींद लेना और आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। फिर मैंने डॉक्टर से मिली, उनसे मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि बच्चे आपके माशाल्लाह हर लिहाज से फिट हैं, सिर्फ ये है कि आप इनको ना कोई आउटडोर एक्टिविटी जो है ना वो करवाएं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी सर्च करना शुरू कर दिया। नियरेस्ट जो भी प्लेग्राउंड्स वगैरह थे उनको देखा कि उनमें कोई सच कोई क्लब ऐसा नहीं था जिसमें हम बच्चों को सेफली जो है ना वो गेम के लिए छोड़ सकें। फिर जिम का ख्याल आया तो नज़दीक जितने जिम थे सब उनको विज़िट किया और फिर मेरे बेटे ने ये नेट से सर्च किया तो ये हम लोग जाके इसको देख के आए। फिर एक दो ख़वातीन जो हमारे जानने वाली थी, काफ़ी अरसे से इस जिम में जा रही थी, उन्होंने भी हमें इस बात की श्योरिटी दी कि एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा है और लेडीज़ के लिए बिल्कुल सेपरेट अरेंज किया हुआ है उन्होंने। और जिम करवाने के लिए लेडीज़ इंस्ट्रक्टर भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग बासानी अपने छोटे बच्चों को या अपनी बेटियों को लेडीज़ टाइम में जिम में लेके आ सकते हैं। जिम के लिए जो भी इक्विपमेंट हैं वो सारे जो है ना अमेरिका ही से इम्पोर्ट किए हुए हैं। और इस जिम का एक और प्लस पॉइंट कि जो इस जिम को ऑन कर रहे हैं वो ख़ुद बहुत अच्छे माशाल्लाह से नफीस इंसान और वेल एजुकेटेड है, इसलिए जो यहाँ आने वाले लोग हैं ना वो मोस्टली जो है ना वो वेल एजुकेटेड हैं, बहुत सुलझा हुआ माहौल है। ये हमने उनसे कुछ बातें की हैं, चले आएंगे अब आपको हम उनकी बातें सुनाते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आपका जिम है आप इसको कितने अरसे से रन कर रहे हैं? इसको मैं पिछले ऑलमोस्ट 12 ईयर्स 12 साल से। ठीक है, तो आपने इसकी कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली हो? ट्रेनिंग बस छोटे होते से शौक था, तब से कर रहा हूँ और फिर पिछले 12 साल से जो एक्सपीरियंस है उसके साथ। एज अ प्रोफेशन तो मैंने इसको जाहिर बात है जब से मैंने जिम बनाया पिछले 10-12 साल से, तब से एक प्रोफेशन है। ये एक मेरा शौक था बेसिकली, इस शौक को आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशन में चेंज हो गया। तो जो आपकी मशीन्स वगैरह हैं यहाँ से आपने ली हैं कि कहाँ से मंगवाई हैं? जितना भी हमारा इक्विपमेंट है जिम का वो अमेरिकन है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में तो बनता नहीं है, तो ये बाहर से ही आता है सारा, पाकिस्तान की मेड तो नहीं है। और ये कि चार्जेस वगैरह आपके क्या हैं और किस तरह आप करवाते हैं वो सब मुझे बताइए। पैकेजेस हैं 4 पैकेजेस, 1 मंथ का है, फिर क्वार्टरली है, फिर हाफ ईयर है और ईयरली है। वो 4 पैकेजेस हैं, वो डिफरेंट हैं, 1 मंथ का, फिर 3 मंथ्स का, इस तरह से। लेडीज़ के लिए भी यहाँ है? लेडीज़ भी करती हैं, उनका टाइम एक तो स्पेसिफिक टाइम है, अदरवाइज तो मिक्स होता है, वो बॉयज़ टाइम्स में भी आती है। तो लेडीज़ का टाइम तो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। और बॉयज़ की जो टाइमिंग्स हैं वो मॉर्निंग में भी हैं 6 to 9 और फिर 5:30 से ऑलमोस्ट मिडनाइट 12। तो जवाद भाई, मैंने अपने बेटे को जिम जब करवाना स्टार्ट किया तब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी वो उसकी एज छोटी है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं और वेट नहीं उसको उठाना चाहिए, उसकी हाइट रुक जाएगी।
या ये बाज़ लोग कहते हैं कि गर्मियों में जिम नहीं ज्वाइन करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये सारी बस बातें हैं, एक कान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इनकी कोई हकीकत नहीं है। आपकी जो बच्चे की ग्रोइंग एज होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ही उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होता है, जिससे उसकी हाइट ग्रो करेगी, जिससे उसकी तमाम के तमाम जो उसकी बॉडी पार्ट्स हैं वो उसकी ग्रोइंग एज में ही ग्रो करते हैं। जैसे कि हाइट नॉर्मली कहा जाता है 18 से 20 ईयर्स तक ग्रो करती है, लेकिन अगर आप 18 से 20 ईयर्स तक आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे और आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो वो हाइट को ग्रो करने के लिए आपकी जो बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है वो नहीं होंगे। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल इसके उलट है, बरक्स है कि छोटी एज में वर्कआउट, जो लोग कहते हैं कि वर्कआउट डजंट मीन कि ओनली जिम, वर्कआउट इंक्लूड्स आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी है, तो ये वर्कआउट एक पार्ट है बहुत सारी एक्टिविटीज़ का। ये अगर आप करते हैं तो आपकी हाइट बल्कि ग्रो करेगी, और गर्मी और सर्दी का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। गर्मियों में आप ज़्यादा हाइड्रेट रहें, बस ये होता है। अब कुछ लोग गर्मियों में ओवर स्वेटिंग करके आपकी बॉडी के नमकियात ख़त्म हो जाती हैं, तो वो जारी बात है आप बीमार हो जाएंगे। वो हाइड्रेट रहना चाहिए आपको। वो गर्मी और सर्दी का सिर्फ ये डिफरेंस है, अदरवाइज बॉडी तो गर्मी और सर्दी दोनों के लिए बनी हुई है। और दूसरी बात, आप कोई डाइट शाइट भी देंगे उनको, समझाएंगे कि यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाएंगे आप वो दिखेंगे। हाँ, ये तो मेन एक समझ लें कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप कोई भी आपका गोल है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो वो सारे का सारा आपका डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर कि आप खा क्या हैं। अच्छा, ये 14 इयर्स, 13 इयर्स, 15 इयर्स, इस एज के भी बच्चे वगैरह जिम में आ सकते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो आप 10-12 साल के बच्चे को, बल्कि 7-8 साल, 8-9 साल के बच्चों को आपको किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे ग्राउंड्स, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है बाहर, इतना सेफ एनवायरनमेंट। अब तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया ना, अब तो बच्चे सिर्फ घर में ही रहते हैं। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक सेफ भी है एनवायरनमेंट, और आप यहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंटली आप भेज सकते हैं बच्चे को। तो वो फिर मैं जिम ही कहूँगा कि बच्चे को जिम ही भेजना चाहिए। आप देखें यूट्यूब के ऊपर या इधर जितने भी इसके ऊपर रिसर्चेज हैं, वो 9-10 साल के बच्चे इवन वेट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। वर्कआउट तो बहुत पीछे रह गए, वो वेट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली उनका एक्सपोजर जो है इस चीज़ में, आने वाले दौर में जो अभी कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो लोग पुरानी ओल्ड स्कूल जिनकी थिंकिंग है, वो उनसे बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा उनका। फीमेल्स के लिए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो मोस्टली फीमेल्स आती हैं, हार्मोन्स इश्यूज हैं। वो सिर्फ इस वजह से हैं कि उनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है और उनकी ईटिंग जो है वो क्लीन नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों के बाद फिर फिज़िकल एक्सर्शन, फिज़िकल वर्कआउट जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनकी हार्मोन हेल्थ, आपकी जो उनकी है फीमेल हेल्थ, उसके लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। बाकी बहुत उससे ज़्यादा की जो चीज़ है वो है आप कि आप खा क्या रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। ये है कि हमारी सोसाइटी में ये जिम जाना ख़वातीन का इतना वो आम नहीं है, लेकिन ये कि होना चाहिए। हम अपने कपड़े, जूती, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये कम करें और जिम की फ़ीस दें और जिम जाएं। ये वैसे आज से कोई 5-7 साल पहले था, अब तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। मैं उन लोगों को जो 6-7 साल पहले देखता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट्स बीन लाइक 12 years सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस। 12 साल पहले की जो लोगों की सोच थी वो इंटायरली डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू दीज डेज। अब लोग निकल रहे हैं, उनको पता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है। तो जैसे कोविड आया, कोविड में
इम्यूनिटी की दौड़ लगी कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी, तो वो इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए भी अब लोग वर्कआउट कर रहे हैं और अपनी डाइट थोड़ी कॉन्शियस हो रहे हैं। सारी बात है, जब आप नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तो फिर नेचर आपको ज़बरदस्ती उसके ऊपर ले आएगी। जवाद भाई, अब मैं आपसे एक पर्सनल सी बात पूछने लगी हूँ जी कि माशाल्लाह आपके बोलने का अंदाज़ इतना महीन सा है, ये आपकी फैमिली से आया कि इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे हाथ क्या है? क्योंकि हम लोग तो हब्बड़ दब्बड़ बोलने के आदी हैं। ये तो मुझे पता नहीं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। मैं खुद तो फैमिली मेरी, शायद ये प्रोफेशन ऐसा है कि लोगों से बहुत साल हो गए हैं मिलते बात करते उनसे, तो शायद वहाँ पे डेवलप हुआ। चले अच्छा। और कुछ मेरी स्टडीज़ भी मार्केटिंग से रिलेटेड थी, तो टीचर्स मार्केटिंग के, और वैसा सिनेरियो आपकी क्लासरूम में, आपके सराउंडिंग्स में, और उसके बाद फील्ड भी मेरी इसी तरह की रही है, तो शायद मे बी इसलिए ऐसा। चले अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत आपका थैंक कि यू। आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की बहुत सारी आसानियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।